दोस्तों, आज हम सभी लोग महाशिवरात्रि का पावन पर्व मना रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे साथ साथ प्रकृति भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ के भक्ति में चूर है। जहां देखिए फूल खिले हुए हैं, बसंत का उत्सव है, धरती हरियाली से पटी हुई है और इसीलिए मुझे लगता है ऐसे मौसम में ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया ही जाता है जब प्रकृति अपने यौवना अवस्था में होती है। जहां देखिए प्रकृति का ही जादू बिखरा पड़ा हुआ है। अच्छा, महाशिवरात्रि देवाधिदेव महादेव का पर्व है। अच्छा, सारे देवता देव हैं, ये महादेव क्यों हैं? कई खासियत है महादेव में। ये क्यों महादेव कहलाते हैं? एक तो ये दान करने में बड़े निपुण हैं। दान करने में ये अपना सर्वस्व दान कर देते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। पात्र कुपात्र का ध्यान ही नहीं रखते। ये पापियों को स्वर्ग देने लगे और भिखमंगों को देवताओं का राजा बनाने लगे, स्वर्ग का राजा बनाने लगे। तो इनकी इस प्रवृत्ति से परेशान होकर के ब्रह्मा जी जो है जाकर जगत जननी मां पार्वती से शिकायत करने लगे। अच्छा, ये पापियों को स्वर्ग देने लगे और सभी कंगालों को जो है स्वर्ग का राजा बनाने लगे। तो इसमें ब्रह्मा जी को क्या समस्या आ गई? ब्रह्मा जी को यह समस्या आ गई कि स्वर्ग देते ये थे और स्वर्ग बनाने का काम ब्रह्मा जी का था। तो इतने स्वर्ग बनाने पड़ रहे थे, इतने स्वर्ग बनाने पड़ रहे थे कि ब्रह्मा जी बिल्कुल परेशान हो गए और अपनी शिकायत लेकर के, अपनी अर्जी लेकर के इनकी भार्या जगत जननी मां पार्वती के पास पहुंच जाते हैं। और पार्वती मैया के पास पहुंच करके ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे मां, ये आपका पति जो है इसको समझाओ, ये बड़ा भोला है, बड़ा बावला है, पागल है। भिखमंगों को ये स्वर्ग का राजा बना दे रहा है, पापियों को स्वर्ग दे रहा है। मेरे तो नाक में दम आ गया है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं इसी बात को? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नागो फिरे का है मांग न देखी, न खागो कछु जन मांगी ये थोरो, राकनी नाक परिझी करे, तुलसी जग जो जुर जाचक जोरो, और नाक संवारत आयो ही ना कही, और ना ही पिना कही ने कुनी होरो, और ब्रह्मा का है गिरिजा सिखाओ पति, रावरो दानी है बावरो भोरो। ब्रह्मा जी परेशान होकर के जगत जननी मां पार्वती से क्या कहते हैं? हे मां, ये खुद तो नागो फिरो, ये खुद नंगा टहलता है, लेकिन काहे मांग न देखी, लेकिन मांगने वालों को देखता है तो कहता है ना खांगो कछु जन मांगिए थोरो, थोड़ा मत मांगना, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। और राकनी नाक परिझी करे, जितने भिखमंगे हैं उनको नाकप, नाक का मतलब होता है स्वर्ग, नाकप, नाकप का मतलब है स्वर्ग का राजा। जितने भिखमंगे हैं उनको ये इकट्ठा करता है, स्वर्ग का राजा बना देता है कंगालों को। और नाक संवारत आयो ही नाक ही, हे मां, नाक संवारत, नाक संवारत मतलब स्वर्ग बनाते बनाते आयो ही नाक ही, मेरे नाक में दम आ गया है। यहाँ यमक अलंकार भी है। एक नाक का मतलब है स्वर्ग और एक नाक का मतलब है नाक में दम आ गया है। नाक संवारत आयो ही नाक ही, और ना ही पिना कही ने कुनी होरो। इस पिनाक पानी भगवान को ये मेरा एहसान भी नहीं मानता है। ना ही पिना कही, ये जो है जो पिनाक पानी भगवान शंकर है, ये मेरा तनिक भी एहसान भी नहीं मानते हैं कि मैं लगातार स्वर्ग बनाता जा रहा हूं इनके भक्तों के लिए। और ब्रह्मा का है गिरिजा सिखाओ, और ब्रह्मा कहते हैं कि हे गिरिजा, हे मां, इनको सिखाओ, इनको समझाओ कि ये जो है ऐसा ना करें। ये तुम्हारा पति जो है बावरो भोरो, ये बड़ा भोला है और बड़ा बावला है। ये शिकायत लेकर के, ये चुहल भरी शिकायत ब्रह्मा जी मां पार्वती से करते हैं। तो मेरा जो ये देव का देव महादेव है, इसीलिए देव का देव महादेव है, क्योंकि ये दान देने में ये भी नहीं देखते कि कौन पात्र है कौन कुपात्र है, कौन देव है कौन दानव है। ये सबको अपना सर्वस्व दान कर देते हैं।
अच्छा भैया, भगवान भोलेनाथ की एक और खासियत जानते होंगे। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों ने मिल करके जब समुद्र मंथन किया तो पहले नंबर पर क्या निकला? पहले नंबर पर हलाहल विष निकला। उसके तेज से उसकी ज्वाला से पूरा संसार जलने लगा। जब पूरा संसार जलने लगा तो जो है देवताओं और राक्षसों ने कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? भगवान नारायण ने कहा इस महासंकट से अगर कोई बचा सकता है तो महादेव बचा सकते हैं। संकट से तो देवता बचा सकते हैं, लेकिन महासंकट से महादेव बचा सकते हैं। सारे देवता भूत भावक भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान ने देखा कि ये सारे देवता अपने स्वार्थ में और जो है मुझे विष पिलाने आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर जहर पी लेने से पूरा ब्रह्मांड बच जाता हो तो मैं जहर का पान कर लेता हूं। और जहर पान करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, जहर को पचाने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि भूत भावन भगवान भोलेनाथ तपस्वी भी है ना, जटिल तपस्वी हैं, सब कुछ पचाने की क्षमता है। भूतनाथ भोलेनाथ ने जहर का पान कर लिया। हम सभी लोग जानते हैं भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं कि इनका पूरा जीवन शिक्षाप्रद है। रहते कहां हैं? शमशान पर। मानो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि एक दिन सबको शमशान पर ही जाना है। खाते क्या है? प्रकृति की ऐसी चीज खाते हैं जिसको कोई नहीं पूछता है। धतूरा, भांग, इसका मतलब हर चीज को जो है उपयोग में लाना, हर चीज का आदर देना मेरा महादेव जानता है। तो भैया ये महादेव जो हैं क्यों देवों के देव हैं? क्योंकि ये देने में बड़े माहिर हैं और लेने में ये अच्छी चीज नहीं लेते, ये जहर जैसी चीज स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग आज देख रहे हैं जिस शिवलिंग पर देखिए धतूर है, बेर है, भांग है, इसी को लोग चढ़ाते जा रहे हैं और भगवान शिव सब स्वीकार करते जा रहे हैं। आओ हम लोग थोड़ा चिंतन करें कि भगवान शंकर तो है ही, भगवान शंकर सबको स्वीकार ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर के अतिरिक्त भी कोई हमारे आसपास में है जो हमको देता बहुत हो, देता अच्छी चीज हो और लेता जहर हो। क्या इस पर हम लोगों ने कभी विचार किया? अगर विचार नहीं किया तो आइए हम लोग विचार करें कि क्या हमारे आसपास में कोई ऐसी चीज है जो लेने को खराब चीज ले लेती है हम लोगों से और दे देती है अच्छी चीज? हाँ भैया, हमारे आसपास भगवान शंकर रूपी वृक्ष जो हमारे द्वारा निकाले गए जहर को लगातार पी ले रहे हैं और हमको जीवन दायिनी, अमृत दायिनी ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं पेड़ पौधे सारी जहरीली गैस से सोख ले रहे हैं और हमको क्या दे रहे हैं? स्वच्छ वातावरण, O2 ऑक्सीजन से भरा हुआ वातावरण। पेड़ पौधे जहर पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं, लेकिन जरा देखिए कि उस जहर को पी करके पेड़ पौधे रोज प्रफुल्लित रहते हैं, फूल देते हैं, नई नई पत्तियां निकालते हैं, नए नए तने निकालते हैं, कोई असर नहीं है। मुझे तो लगता है कि भगवान शिव ने जगत रक्षा के लिए केवल एक बार जहर पिया है, लेकिन ये हमारे आसपास जो पेड़ हैं ये हमारी रक्षा के लिए रोज जहर पी रहे हैं। तो वो तो मुझे लगता है वो केवल शिव हैं और जो लगातार जहर पी रहे हैं ये महाशिव हैं। भैया हम आप लोगों से इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व तभी सार्थक होगा जब हम अपने आजू बाजू के, अपने आसपास के महाशंकर को पहचाने जो हमारी रक्षा के लिए लगातार जहर पान कर रहे हैं। और अगर हम एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर डाल रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि जो जीवित शिव हैं, जो प्रत्यक्ष शिव हैं, इनके ऊपर भी हम एक लोटा जल आज डालें। महाशिवरात्रि का पर्व मुझे लगता है तभी सार्थक होगा जब हम आज कम से कम एक वृक्ष लगाएं। एक वृक्ष। अच्छा, अगर वृक्ष लगाने में परेशानी है, जगह की कमी है या और कोई परेशानी है, आज वो संभव नहीं है वृक्ष लगाना, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि आज एक वृक्ष की साज सज्जा, उसके पास से साफ सफाई, उसको पानी देना, उसको कुछ
ऐसी चीज अर्पित करना जिससे वो प्रफुल्लित हो जाए, इतना तो हम कर सकते हैं। अगर आज एक नया पेड़ नहीं लगा सकते और संकल्प लें कि इस शिवरात्रि को ना सही अगली शिवरात्रि को हम एक पेड़ लगाएंगे, और उस पेड़, अच्छा पेड़ लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पेड़ की देखभाल करना पेड़ लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों, हम लोग जुट जाएं इस प्रत्यक्ष महाशिव की सेवा में। जो हमारे पेड़ हैं, जो जहर पी रहे हैं, अमृत का दान दे रहे हैं। और पेड़ के बारे में तो मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10 कूप समो वापी, 10 कुएं के बराबर एक वापी होती है, और 10 वापी समा हृदय, 10 जो है कूप के समान एक वापी होगी। एक 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो हृदय, 10 वापी के समान एक हृदय होता है, एक सरोवर होता है। और 10 हृदय समो पुत्र, 10 सरोवर के बराबर, मतलब 10 सरोवर अगर कोई निर्माण करवाता है, जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य एक पुत्र के उत्पन्न हो जाने से मिलता है। 10 हृदय समो पुत्र, 10 हृदय के समान एक पुत्र होता है। और 10 पुत्र समो ध्रुमा, 10 पुत्र के बराबर, मतलब 10 पुत्र मिलकर के जितना पुण्य कर सकते हैं उतना पुण्य एक पेड़ लगाने से हो सकता है। मतलब 10 पुत्र जितना कार्य कर सकते हैं संसार में मंगल का, उतना एक पेड़ कर सकता है। 10 पुत्र समो ध्रुमा, ये मत्स्य पुराण का श्लोक है। कितना प्रेरणादायक और कितना प्रेरक श्लोक है। तो आइए इस मत्स्य पुराण के श्लोक को ध्यान में रखते हुए, और निश्चित रूप से आप लोग विश्वास करें कि भगवान शंकर तो हर जगह उपस्थित हो करके जहर पी नहीं सकते। तो मुझे तो लगता है कि भगवान शंकर ने अपना ही स्वरूप वृक्ष के रूप में हम सबके आस पड़ोस में दिया है। हम इन वृक्षों की सेवा करें, इन वृक्षों पर जलदान करें, इन वृक्षों की रक्षा करें, एक भी वृक्ष कटने ना दें। वृक्ष की रक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारी रक्षा का दायित्व वृक्षों के ऊपर है। साथियों, अगर इस संकल्प के साथ हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं तो मुझे लगता है भगवान शिव ज्यादा प्रसन्न होंगे और हम लोगों के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर अपनी अपार करुणा बरसाएंगे, क्योंकि ये करुणावतारम है। तो आइए हम लोग इसी संकल्प के साथ महाशिवरात्रि को मनाएं। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।